नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। रतलाम नगर के मध्य स्थित मां कालिका माता मंदिर श्रद्धा, संस्कृति और परंपराओं का जीवन प्रतीक है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना सोढ़ी राजपूत परिवार ने अकबर के शासनकाल में करवाई थी। तभी से यहाँ की परंपराएं और मान्यताएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अद्वितीय परंपरा भोर में भक्ति। यह मंदिर दुनिया का एकमात्र स्थान है जहाँ नवरात्रि के दौरान प्रातः 4 बजे से ही बालक बालिकाएं और महिलाएं गरबा रास कर माता की भक्ति करती हैं। माता के जयकारों और भजनों से गूंजता ये माहौल भक्तों के लिए अलौकिक अनुभव बन जाता है। महाअष्टमी पर यहाँ की परंपरा अत्यंत विशिष्ट है। इस दिन रंग गुलाल के साथ गरबा रास का आयोजन किया जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि इसी समय सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच माता स्वयं प्रांगण में पधार कर भक्तों को आशीर्वाद देती है। यही कारण है कि इस दिन देश विदेश से भक्त रतलाम पहुंचते हैं। इस मंदिर की विशेषता यह भी है कि यहाँ मां को मदिरा का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि माता कालिका की आराधना पूर्ण तभी मानी जाती है जब उन्हें यह विशेष भोग अर्पित किया जाए। ये परंपरा सदियों से आज तक चली आ रही है और भक्त इसे आस्था से जोड़कर देखते हैं। स्थापत्य और परिसर। गर्भगृह में मां कालिका के साथ चामुंडा और दक्षिणावर्ती सूंड वाले गणपति विराजमान हैं। मंदिर के चांदी से निर्मित नक्काशीदार द्वार इसकी शोभा बढ़ाते हैं। पास स्थित झाला तालाब और मंदिर परिसर के बगीचे इसे आध्यात्मिक के साथ ही सामाजिक मेलजोल का केंद्र बनाते हैं। पंडित जी, कितना प्राचीन मंदिर है, क्या विशेषता है मंदिर की और यहाँ पर विशेष तरह का किस तरह का भोग माता को अर्पित किया जाता है और अष्टमी के रोज किस तरह की जो रंग गुलाल की गरबा रास होता है। जय माता जी की। मैं कालिका माता मंदिर रतलाम से हेमंत पुजारी। महाकालिका माता का मंदिर 400-450 वर्ष पुराना है। यहाँ हमारे 15-20 पीढ़ी पूजा करते करते हो गई और यह मंदिर इतना प्रसिद्ध हो चुका है अब कि आसपास के पूरे मालवा क्षेत्र में और दूर दूर तक इसकी ख्याति है और काफ़ी सभी दूर से भक्त लोग आते हैं और अपनी श्रद्धा में भक्ति से यहाँ पे फूल प्रसाद चढ़ाते हैं और उससे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। किस तरह का विशेष भोग किया जाता है? मदिरा का भोग ऐसे महाकालिका मंदिर, भैरव जी मंदिर, ऐसे देवी देवताओं को मदिरा का भोग लगाया जाता है और यहाँ भी प्राचीन परंपरा से ये मदिरा का भोग लगाया जाता है और जब भी जो भक्त लाता है उस समय मदिरा का भोग लगाया जाता है। विशेष तौर पर यहीं पर जो है सुबह के गरबे होते हैं, सुबह प्रातः का 4, क्या विशेषता है, क्या परंपरा है? महाकालिका माता मंदिर में 9 दिन तक तो नवरात्रि के दिन गरबे होते ही हैं और साथ में रोज आकर्षक श्रृंगार किया जाता है माता जी का और अष्टमी के दिन जो है विशेष श्रृंगार किया जाता है। महाअष्टमी का हवन होता है और उसी दिन सुबह सुबह गरबा के प्रांगण में रंग गुलाल का आयोजन किया जाता है। कितना प्राचीन मंदिर है, क्या विशेषता है मंदिर की और आप कब से दर्शन करने आ रहे हैं? मंदिर अति प्राचीन है। रतलाम की स्थापना के समय से यह मंदिर स्थापित है, उसके पूर्व से भी हो सकता है और माता जी की अति दिव्य मूर्ति है। यहाँ पे नवरात्रि पे जो चारों नवरात्रि है उसमें चारों नवरात्रि पे लोग दर्शन करने, पूजन पाठ करने आते हैं और इस मंदिर की जो भव्यता है वह इसी से पता लगती है कि यहाँ पे दर्शन करने से लोगों के जो काम होते हैं तो लोग माता जी में आस्था रखते हैं और बहुत संख्या में नवरात्रि में आते हैं। किस तरह का भोग चढ़ाया जाता है माता जी को? माता जी को सात्विक भोग ही चढ़ाया जाता है और जो 3 मूर्तियां स्थापित है तो जो माँ चामुंडा माता है उनको मदिरा का भी जो है सांकेतिक भोग लगाया जाता है। क्या नाम है आपका? मैं कमलेश ग्वालियरी। नवरात्रि से पूर्व माँ के मंदिरों में तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। कल से नवरात्रि प्रारंभ होगी। रतलाम के अति प्राचीन कालिका माता प्रांगण में भी प्रातः सुबह 4 बजे से माता बहनें गरबा रास कर माता की भक्ति करेंगी। यह मंदिर इतना प्राचीन है कि आज भी यहाँ पर दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना लेकर पहुँचते हैं। बंसल न्यूज़ के लिए रतलाम से दिलजीत सिंह मान।